नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रूबिका लियाकत। हमारे साथ महाराष्ट्र के 5 बार डिप्टी सीएम रहे शरद पवार के शागिर्द, उनके भतीजे, बारामती से लगातार चुनाव जीतने वाले अजीत पवार, जिनको महाराष्ट्र की जनता मोहब्बत में अजीत दादा कहती हैं, मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजीत दादा। रूबिका जी नमस्ते। मैं बारामती होकर आई हूँ सर, और मैंने अपने आँखों से वहाँ पर विकास देखा है। बहुत खूबसूरत जगह है, लोग बड़े प्यारे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये थी कि जब मैंने उनसे कहा कि किसे चुनेंगे, इस बार भी भतीजा वर्सेस भतीजा है, तो उन्होंने कहा सब एक हैं, पवार फैमिली एक है। अब इससे मेरे मन में प्रश्न आया कि इसके माने क्या है। पवार फैमिली एक है मतलब आप कभी अपने चाचा से अलग हुए ही नहीं? नहीं, अभी पॉलिटिक्स में अगर देखें तो उन्होंने एक रास्ता पकड़ा है, ढूंढा है, उस रास्ते से वो जा रहे हैं। मैंने एक रास्ता पकड़ा है, उस रास्ते से मैं जा रहा हूँ। ये तो आप सभी ने देखा है, लेकिन हमारे बारामती वाले वो उसके ऊपर विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलते कि ये सब परिवार एक है, ऐसा उनका कहना है, बारामती वालों का। वो ये मानते हैं कि जो भतीजा है यानी जो अजीत दादा है, वो साहिब के इशारे के बगैर काम कर ही नहीं सकते। वो लाडके हैं उनके, पार्टी तोड़ना तो दूर की बात। अभी लोगों को मन में क्या है और उन्होंने क्या कहना चाहिए, वो तो उनका अधिकार है। ये अभी आपने मुझे सवाल पूछा, उसके बारे में मैं क्या बताऊं। एक जमाना था, इतना ही मुझे मालूम है। आपको दुख होता है? नहीं, क्या होता है रूबिका जी, अभी मेरे ऊपर जो जिम्मेवारी आई है, मैं सुबह से रात देर तक काम में बिजी रहता हूँ। और मुझे काम करना बहुत पसंद है। कहीं भी जाए, जो भी जिम्मेवारी हो अपने ऊपर, वो उसमें इतनी अच्छी तरह से निभाना कि खुद को भी लगे कि नहीं, हमने खुद ने अच्छी तरह से निभाई है, तो फिर बाकी लोगों को भी लगती है। ऐसा मेरा काम करने का तरीका है। तो आपने जो सवाल पूछा, वो उसके बारे में सोचने का मुझे वक्त ही नहीं मिलता। और मैंने कभी, यानी मैं सच बताता हूँ कि मेरा काम चालू है। अभी तो हम सब ने मिलके 175 से ज़्यादा सीटें कैसे आ सकती है महाराष्ट्र में महायुति की, इसके बारे में हमने प्रोग्राम किया है, तय किया है। और उसी हिसाब से हम लोगों के सामने जा रहे हैं, लोग रिस्पांस दे रहे हैं। कल भी हमारी रैली जा हुई, वहाँ लोग बहुत खुश मुझे दिखाई दिए। ज़्यादा करके हमारी लाडली बहना बहुत खुश है कि उनके लिए, उनको सबल करने के लिए, उनको सक्षम करने के लिए हमने जो स्कीम लाई, वो बहुत ही पॉपुलर हुई है। आपको लगता है ये जो है बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है? मुझे खुद को पूरा भरोसा है। अच्छा, लेकिन चर्चा ये चल रही है कि अजीत दादा अपने चाचा से मिल बैठेंगे, दोनों एक हो जाएंगे। सुप्रिया सुले को सीएम के तौर पर, यानी लाडकी बहना को सीएम के तौर पर देखने के लिए भाई जो है ये सब कर लेगा और पश्चाताप का उसे नाम देगा। और रूबिका जी, क्या होता है, ये अभी चुनाव 4 दिन बाकी है। आप जैसे चैनल वाले लोग आते हैं और ऐसे कोई सवाल पूछते हैं कि उसका जवाब कुछ भी दे तो और भी नया इश्यू तैयार हो जाता है। मैं सच आपको बताता हूँ कि मैंने तय किया है कि पहला अपना 175 से आगे महायुति के लोग कैसे आ सकते हैं, आने के बाद हम सब बैठेंगे, मीटिंग लेंगे, विधायक सब इकट्ठा होंगे और अपने आगे 5 साल अपने को महाराष्ट्र का जो विजन हमने सोचा है वो दिखाया है, उसी एंगल से हम आगे जाना चाहते हैं। तो वो तब वो हम तय करेंगे। अजीत दादा, आप क्लियरली नहीं बता रहे हैं, मतलब पत्ते जो हैं वो आप खोल नहीं रहे। ये बिल्कुल चाचा स्टाइल में है, मन में क्या चल रहा है बाएं हाथ को नहीं पता है, या आपको पता है, यहाँ बैठी एंकर को नहीं पता होगा। रूबिका जी, ब्लड तो एक ही है ना, तो थोड़ा बहुत
वो परिणाम तो हो जाता है। हाँ, और सीखेंगे भी उनसे। सीखे, बचपन से उनके देखा ही है, सीखने की कोशिश की है। ये जो जितने भी सवाल उठ रहे हैं ना कि आप वहां जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वो आप समझ रहे हैं इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आपने वो देखा है, वो नुक्कड़ पे एक खेल चल रहा होता है जहां एक औरत जो है रस्सी पर चल रही होती है अपने आप को ऐसे ऐसे लेकर। ये महायुति कुछ ऐसी दिख रही है और अजीत दादा उस रस्सी पर ऐसे ऐसे चल रहे हैं, नहीं पट पा रही है, जम नहीं पा रही है। आप उस एंगल से शायद देखते होंगे, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ रूबिका, जो मैं सच बताता हूँ, मैं जब एक डिसीजन लिया तो उसी रास्ते से जाने का, फिर यहाँ वहाँ नहीं करने का। मैंने आज तक जिंदगी में 2 बार ही पार्टियाँ बदली है। एक दफ़ा मैं कांग्रेस से एमपी बना, बाद में एमएलए बना, फिर बाद में और एक दफ़ा एमएलए बना, और 99 से मैं एनसीपी में हूँ। आज भी मैं एनसीपी में हूँ, वही पार्टी, वही सिंबल, और हम आगे जा रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं तो पूछ रही थी कि बीजेपी और शिवसेना से आपकी जम नहीं रही है, वहां डामाडोल हो रही है। नहीं, थोड़ा सा क्या होता है रूबिका जी, शिवसेना की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा सिमिलर है, बराबर है। कांग्रेस की, राष्ट्रवादी की विचारधारा सिमिलर है। हमारे महाराष्ट्र में शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा चलती है, लोग उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और जो इस विचारधारा से आगे जाते हैं उनको, उनके पीछे लोग जाते हैं। मेरा ये कहना है कि उससे ही अपने महाराष्ट्र का, उसमें ही महाराष्ट्र का हित है, महाराष्ट्र उससे ही आगे जा सकता है। अगर 2 कास्ट में झगड़ा होके वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर खराब करके कुछ भी फायदा नहीं, ऐसा मेरा खुद का मानना है। इसीलिए बटेंगे कटेंगे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम एक है तो सेफ है, मैं उसको इस एंगल से देखता हूँ। हर एक अलग अलग एंगल से देखते होंगे, आप भी देखते होंगे। जैसे हम सबका साथ सबका विकास, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सबका साथ सबका विकास, तो वैसे हम एक है, हम यानी सब, मैं उस एंगल से देखता हूँ रूबिका जी। हम महाराष्ट्र के सब, हम एक है तो हमारा महाराष्ट्र सेफ है। आपने तो कैंडिडेट भी अजीत दादा ऐसे चुने हैं जो उनको बिल्कुल नापसंद है। नवाब मलिक उसमें से एक ही है। बार बार सभी नवाब मलिक जी का ही नाम लेते हैं। मेरा ये कहना है रूबिका जी कि उनके ऊपर आरोप है, सिद्ध नहीं हुए, दोषी नहीं है वो। हाँ, अगर इनके ऊपर मैंने आज आरोप लगाया कि ये कैमरामैन अंडरवर्ल्ड का एकदम राइट हैंड है, ऐसा कैसा चलेगा? वो आरोप है, वो जब सिद्ध हो जाए तो ही उनको आप पनिशमेंट दे सकते हैं। अजीत दादा, मैं ये सोच रही थी कि 2 नेताओं में जब इन चीज़ों को लेकर चर्चा होती होगी तो एक आध कैंडिडेट क्या वाकई माने रखता है? मतलब क्या फडणवीस जी ने आपको कहा था कि ये वाला फैसला मत लो, और आपने ना मानी? नहीं, उन्होंने बताया था, लेकिन मैंने कहा कि उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, वो आरोप सिद्ध न होते हुए भी उनको बाजू रखना ठीक नहीं। मतलब महायुति के आइडियोलॉजी के ऊपर आपने नवाब मलिक को चुना, ऐसा क्या, ऐसी क्या बात है? हम 90 से उनको जानते हैं, मुझे पूरा भरोसा है उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए उनके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने टिकट दिया। महायुति इतना काम कर रही है, या तो आप करवा रहे हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, वो कहते हैं 80 बनाम 20। ये देखो ना, ये जो बटेंगे कटेंगे किसने कहा? यूपी के चीफ मिनिस्टर ने कहा। यूपी का चीफ मिनिस्टर या गवर्नमेंट नहीं चलाने वाला, गवर्नमेंट हम चलाने वाले, सही है ना? बिल्कुल। और हमने ये सब आपने बताया वो हमने करके दिखाया है। ये जो आपने पढ़ा, ये आपके कहने पर महायुति में किया गया? नहीं, सबने, मैंने, एकनाथ जी की ने भी सपोर्ट किया, और फडणवीस जी ने, सबको सपोर्ट कर, सबने किया ना। फाइल जब तैयार हो जाती है,
आप डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है, आपकी तरफ से फाइल फाइनेंस को आती है, मेरी साइन हो जाती है, मेरे से फिर देवेंद्र जी के पास जाती है, उनकी साइन हो जाती है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर के पास जाती है, उनकी साइन हो जाती है, फिर कैबिनेट में प्रस्ताव आ जाता है और फिर कैबिनेट मंजूर कर देता है। अच्छा ये बताइए अजीत दादा, ये लोग काम करते हैं, कौन? आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने भी इसमें सपोर्ट किया है? सभी ने सपोर्ट किया है, हाँ, इसीलिए तो डिसीजन हुआ। ठीक है, मैं समझ गई। और मुझे ये भी पता है कि जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं सर, लोकसभा में मैं भी बहुत घूमी हूँ, बड़ी बड़ी योजनाओं का बड़ा फायदा जो है वो मुसलमान तबकों को पहुंचा है, अंडरस्टैंडेबल है, दिखाई दे रहा है। तो फिर इस तरीके के बयान क्यों, क्या लगता है आपको, वाई? नहीं, क्या है वो सवाल उनको ही पूछना चाहिए। ये अपने देश पे काम करना है ना रूबिका जी, कोई भी पार्टी में से आपको सबको साथ लेके ही जाना पड़ेगा। आप वाजपेयी का गवर्नमेंट के बारे में सोचो, वो भी हमेशा सबको साथ लेके जाते थे ना, उसी हिसाब से। तो ये सबको साथ लेकर जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं ना, उनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देश ही ऐसा है कि इसमें सभी वर्गों के लोग रहते हैं, सभी कास्ट के लोग रहते हैं, सभी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो उनमें से आप 19-20 करके कुछ फायदा नहीं है। और पीएम कह रहे हैं एक है तो सेफ है, हाँ, एक है तो नेक है। सब एक है तो सेफ है, सब उसमें सब लोग आए। ये आप कहीं मिल के कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं सब? नहीं, बिल्कुल नहीं कि आप ये बोलिए हम ये बोलेंगे। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। मैं तो ऐसा मुझे मैच फिक्सिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। सच बोलता हूँ रूबिका जी, मैं बहुत, आप किसी को भी पूछो, मैं जो भी। पर ये मैच फिक्सिंग तो महाराष्ट्र में हुई थी, हमने देखी थी, सुबह सुबह ओथ लेने पहुंच गए थे, सदमे में पड़ गए सब। ये हुआ क्या? रूबिका जी, वो आपको अंदर वाली बात मालूम नहीं है। बताइए सर, देखिए आपको बतानी पड़ेगी। सुनो, उसमें मुझे विलन बनाया गया, लेकिन ये सब तय हुआ था, तय होते हुए ही मैं आगे जा सकता था, ऐसा नहीं है। सबको यानी जो मीटिंग में थे सबको मालूम था। एक तो ये मीटिंग वाला इतना सर उल्टा पड़ गया है। आपने कहा अडानी अडानी नहीं थे, अडानी गेस्ट, क्यों आपके मुंह से क्यों निकला कि अडानी गेस्ट हाउस में थे बोलते वक्त? अभी देखो, आपकी चौथी इंटरव्यू है, हाँ, गलती से नाम गया होगा, लेकिन वो नहीं थे। हाँ, ये तो शरद पवार ने भी कह दिया। गेस्ट हाउस उनका एक मीटिंग में गेस्ट हाउस, हम वहां बैठे थे, बाकी कुछ नहीं। पर क्यों आपके जहन में, मतलब गेस्ट हाउस तो 6 अलग अलग वेन्यू होंगे, लेकिन आपको अडानी का गेस्ट हाउस ध्यान में रहा, ऐसा क्यों? बराबर है, कुछ होटल में बैठे थे, कुछ वो गेस्ट हाउस में बैठे थे, ऐसे कुछ अलग अलग एरिया में बैठे थे। जो उस वक्त हुआ, क्या वो इन चुनावों के बाद भी अजीत दादा हो सकता है कि अजीत पवार के मन में कुछ विचार वैसा विचार आने की जरूरत भी नहीं, वैसा होगा भी नहीं, क्योंकि हमारा क्लियर मेजॉरिटी आ जाएगा, हमारी दिन ब दिन पोजीशन बेहतर हो रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब आए थे, उन्होंने भी डेवलपमेंट का ही नारा दिया। बाकी के बारे में उन्होंने जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को जो फंड्स मिलना चाहिए वो भी हम देंगे। ऐसे ही महाराष्ट्र आगे चला जाएगा, देश का नंबर 1 का स्टेट ये पहले ही था, आज भी है, कल भी रहेगा, ऐसे सब मोदी साहब ने बताया। ये जो है गद्दारों की गैंग है, इसमें से एक सरदार निकालेंगे, मतलब वो आपको गद्दार कहते हैं, वो शिंदे साहब को गद्दार कहते हैं। डेमोक्रेसी में हमने मेजॉरिटी सबने मिलके डिसीजन लिया है। अगर एक ने डिसीजन लिया होगा तो अलग है, मेजॉरिटी लोगों ने लिया है तो सब ने, उनको अधिकार है। जैसे मेजॉरिटी से सरकार बनती है, उनको अधिकार है क्या करना क्या नहीं करना। वैसे मेजॉरिटी विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों ने, तालुका के प्रेसिडेंट, उन्होंने सबने मिलके ये डिसीजन लिया। नहीं, पर ये डिसीजन उन्होंने लिया कि नहीं लिया, अजीत दादा ने इसलिए लिया क्योंकि अजीत दादा को डर था जेल जाने का, वो चक्की पीसिंग का, इरिगेशन घोटाले का, 10 तरीके के आपके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशंस बिठाई हुई थी,
तो अजीत दादा उससे कैसे सेफ निकलते हैं? रूबिका जी, ये तो 2009 में एलिगेशन हुई, हम 15 साल आगे गए, अभी 2024 है और इसके बहुत से एजेंसियों ने इंक्वायरी की है, उसमें कुछ भी नहीं निकला। कितने दिन हमें हमारे ऊपर आप भी एलिगेशन करते रहेंगे कि ऐसा बोलते लोग, ऐसे बोलते, ऐसे बोलते। अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो मुझे आरोपी बनाते, है ना? इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है ना अजीत दादा? करीबन सब खत्म हो गई, सब खत्म हो गई है। हम ये लास्ट में सी समरी कोर्ट में गई है, अभी कोर्ट उसके बारे में तय करेगा। वो ये कहते हैं ये सब सेटिंग थी, मैच फिक्सिंग थी कि भाई अजीत दादा इधर आ जाओ, हम सारी फाइलें बंद कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा कि ये हमारे ऊपर, हमें ये फेक नैरेटिव ही है, बार बार ऐसा बोलने का, बार बार बोलने का, ऐसा चालू है उनका। वो ये बोलते हैं कि आप भी जाकर चाचा को ये बोल कर आए थे कि मैं बहुत बुरी तरह से फंस जाऊंगा, इससे अच्छा है कि ये रास्ता अपना लूं, चाचा मुझे आशीर्वाद दे दो। तो चाचा ने कहा जा तथास्तु। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। नहीं है? आपको सीबीआई, ईडी, आईटी इन सब का कोई डर नहीं है? नहीं, उनकी सबकी इंक्वायरी हुई है ना। मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मुझे डर तो फिर आप इनके साथ क्यों आए? आइडियोलॉजी मिलती नहीं है? हम 2.5 साल नहीं गए शिवसेना के साथ। गए? किस लिए गए? वहां भी आपकी आइडियोलॉजी नहीं? डेवलपमेंट के लिए गए, महाराष्ट्र के हित के लिए गए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए गए, वैसे ही इनके साथ गए, क्योंकि वो गवर्नमेंट गिर गया। आपने तो दोनों गवर्नमेंट के साथ काम किया है ना। ईमानदारी से कौन बढ़िया काम करता है? क्या हुआ, पहले 2.5 साल के काम में, कोरोना में हमारा 1.5 साल चला गया, बहुत कम मौका हमें मिला, और अभी इनके साथ 1.5 साल काम किया। एक होता है कि अभी इससे कहीं स्टे वगैरह नहीं मिलते, काम फट 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 फट, ये मंजूर करो, ये मंजूर करो, ये महाराष्ट्र के हित के, ऐसा हो जाता है। हाँ, लाडकी बहना यानी सुप्रिया सुले की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, क्या? मैं फिर सवाल फ्रेम कर रही हूँ। हाँ। आपकी लाडकी बहना को आप सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते? भाई सांसद तो वो रही हैं कि महाराष्ट्र की बागडोर उनके हाथ में देखना चाहते हैं? भाई देखना चाहता है? उनको अगर 145 विधायकों का सपोर्ट मिला तो हमारी शुभकामनाएं। उसमें से भाई का सपोर्ट हो सकता है? वो मैं अगर महायुति में रहूंगा तो मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? आप महायुति में ही रहने वाले हैं हमेशा? अभी तो मैंने ये किया है, मैंने बार बार, रूबिका जी कितने बार भी ऐसा वैसा ये टेढ़ा मोड़ कैसा भी सवाल पूछा तो मैं अभी महायुति के साथ हूँ। मैं चुनाव होने के बाद 175 सीटें हमारी आनी चाहिए, ये हमारा टारगेट है और उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। आज सिंपैथी वोट की बात करें कि एक रिक्शा चलाने वाला पूरे घर को तोड़ देता है, पार्टी को तोड़ देता है, कार्यकर्ताओं को ले जाता है, सिंबल लेकर चला जाता है। मेजॉरिटी उसके साथ है ना। और आइडियोलॉजी किसके साथ है? आइडियोलॉजी महाराष्ट्र में वो तो बोलते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को तो कांग्रेस के साथ जाना बिल्कुल मंजूर नहीं था, तो बाला साहब ठाकरे ऊपर नाराज होते होंगे, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया और बीजेपी के साथ मैं जा रहा हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। और वो पहले चुनाव के वक्त भी वो साथ साथ लड़े, उनकी युति थी, हमारे और कांग्रेस की जैसी थी वैसे उनकी युति थी। तो बाला साहब का जो कहना था वो हमने सही रास्ते से जाना पसंद किया और इसीलिए उन्होंने किया बोलते। नहीं तो अब उद्धव ठाकरे कांग्रेस और महाअघाड़ी में बहुत घुल मिल गए हैं। जैसे आपने अपना स्टैंड लिया कि भाई हम इससे इतर नहीं होंगे, वो उसमें घुल मिल गए हैं। मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि विचारधाराएं अलग हैं। नहीं, वो नहीं वैसे।
नहीं है? उन्होंने भी, हाँ, उन्होंने फिर बीच में कुछ स्टेटमेंट निकाला था, वो भी जरा नाराज हुए थे ये सीटों का बंटवारा के बारे में। ऐसा मैंने खुद पेपर सीटों का बंटवारा समझ में आता है जी दादा, मैं कह रही हूँ विचारधारा। नहीं, विचारधारा जैसे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि क्या उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के मुंह से हिंदू हृदय सम्राट जैसे आपने कहा बुलवा पाएंगे? नहीं बुलवा पाएंगे। हिंदू वो ये नहीं बोलेंगे, राहुल जी नहीं बोलेंगे। क्यों? इसमें क्या गलत है? क्या गलत है वो राहुल जी को पूछना पड़ेगा ना। ये देखो, वीर सावरकर के बारे में भी राहुल जी का सोच अलग है, ये तो हमने बहुत दफा देखी है। तो हर एक के अलग अलग सोच रहती है, उनको ही पूछना चाहिए कि ये सोच किस एंगल से आप देखते हैं, किस एंगल से आप आगे जाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो उद्धव ठाकरे का नुकसान है वहां जाकर कि फायदा है? वो वक्त बताएगा। वो रहा वक्त जिसमें 10:10 हो रहे हैं इस वक्त, और ये अभी इस वक्त आपके पास है। लेकिन ये घड़ी क्या इशारा कर रही है और किस ओर इशारा कर रही है और किसका सही वक्त आने वाला है, अच्छा वक्त आने वाला है, ये 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन खुलकर अपनी बातों को रखा है अजीत दादा ने। अजीत दादा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अभी हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन महाराष्ट्र कवरेज ऐसे ही जारी रहेगा।